सो ये गाइस, दिस इज वो अनिकेत है। वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्पेशली कंप्यूटर गीक्स के लिए है। अगर आपको कंप्यूटर की थोड़ी बहुत नॉलेज है तो आपने फायरवॉल का नाम ज़रूर सुना होगा। जी हाँ, तो आज हम फायरवॉल के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये शुरू करते हैं और कोशिश करते हैं फायरवॉल के कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से समझने की। उसमें हम फायरवॉल के बारे में समझेंगे, उसका मैकेनिज्म समझेंगे, उसके टाइप्स क्या होते हैं वो समझेंगे, और बाकी सब जो आपको फायरवॉल के बारे में जानना चाहिए वो मैं सब आपको बताऊंगा। तो गाइस, अगर हम फायरवॉल की बात करें तो जनरली कंपनीज़ में फायरवॉल का यूज़ उस रूम में किया जाता है जहाँ तक जनरेटर्स या कोई वहाँ ऐसी चांसेस होते हैं आग लगने के, उन रूम्स में फायरवॉल का यूज़ किया जाता है। क्योंकि जिन रूम को फायरवॉल प्रोटेक्शन दी जाती है, उन रूम्स के अगर बाहर फायर लगी होगी तो वो रूम के अंदर नहीं आ पाएगी, और अंदर होगी तो वो बाकी के एरियाज़ में स्प्रेड नहीं हो पाएगी। तो बेसिकली चीज़ ये है कि किसी भी अनवांटेड चीज़ को फैलने से रोकने के लिए फायरवॉल का हम यूज़ करते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि अगर कोई रूम है, उसके बाहर आग लगी हुई है और आपने फायरवॉल प्रोटेक्शन से एक रूम की दीवारों को प्रोटेक्ट किया हुआ है, तो जो बाहर की आग है वो अंदर नहीं आ पाएगी, और अगर अंदर आग लगी हुई है तो वो बाहर नहीं फैल पाएगी। तो फायर को स्प्रेड होने से रोकने के लिए हम फायरवॉल का यूज़ करते हैं। तो सेम ऐसे ही टेक्नोलॉजी की फील्ड में फायरवॉल का बहुत अच्छा रोल है, जो कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स में स्पेशली देखा जाता है। तो सपोज़ कीजिए आप अपना कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, या आप नेट पे सर्फिंग कर रहे हैं, या सिंपली कोई चीज़ डाउनलोड कर रहे हैं, वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं, या कॉमन सर्फिंग जो आप रोज़ इंटरनेट पे करते हैं वो कर रहे हैं। तो काफ़ी सारा ट्रैफिक आपकी लैपटॉप या सिस्टम की तरफ आ रहा है। तो फायरवॉल क्या करता है, जो मैलिशियस चीज़ें हैं, जैसे आपने कभी कभी देखा होगा कि आप हम नेट पर सर्फिंग कर रहे हैं और खुद ही कोई एंटीवायरस आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाता है, या फिर किसी तरह के आपके बीच में पॉपअप आते रहते हैं कि आप इस ऑप्शन पर क्लिक कीजिए तो आपका कंप्यूटर बूस्ट हो जाएगा, तेज़ चलने लगेगा। उल्टा वो आपके कंप्यूटर को स्लो कर देता है और काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। जो ऐसी जो अनवांटेड चीज़ें हैं, इसको फायरवॉल बीच में ब्रेक करके रखता है और आपके कंप्यूटर को इन चीज़ों से इफेक्ट नहीं हो पाता। तो ज़्यादातर क्या होता है, फायरवॉल इंस्टॉल कैसे किया जाता है, अगर आपके इंटरनेट राउटर है और आपका कंप्यूटर है, अगर आप उसके बीच में फायरवॉल इंस्टॉल कर देंगे तो आपकी फायरवॉल क्या होगा, आपके कंप्यूटर को इफेक्ट होने से बचा लेगा और आपकी अनवांटेड चीज़ों को आपके कंप्यूटर में आने से वो रोक लेगा। तो अगर आप सपोज़ कीजिए कि आप एक बड़ी कंप्यूटर लैब में हैं और आप वहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड है, अगर वहाँ पे मान लीजिए सर्वर की तरफ से या नेट की तरफ से एक भी कंप्यूटर इफेक्ट हुआ तो वो बाकी सब कंप्यूटर्स को इफेक्ट कर देगा। इसलिए फायरवॉल बहुत इंपॉर्टेंट होती है ऐसी जगह पे जिसे एक कंप्यूटर की वजह से बाकी सब कंप्यूटर भी इफेक्ट ना हो और कोई पूरी लैब को इफेक्ट ना कर सके। तो वहाँ पे फायरवॉल का बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। तो अगर हम मैकेनिज्म की बात करें तो मैकेनिज्म फायरवॉल का क्या है, वो कैसे वर्क करता है, ये आपको क्लियर हो जाएगा अगर आप फायरवॉल के टाइप पे फोकस करेंगे। फायरवॉल के 3 टाइप्स होते हैं, पहला हार्डवेयर, दूसरा एप्लीकेशन फायरवॉल, और तीसरा हो गया आपका हाइब्रिड फायरवॉल। जो आपका सेकंड वाला है एप्लीकेशन फायरवॉल, उसको प्रॉक्सी फायरवॉल भी कह देते हैं। उसको मैं रीज़न बता दूंगा उसको ऐसा क्यों बोलते हैं। तो सबसे पहला है हमारा हार्डवेयर फायरवॉल। हार्डवेयर फायरवॉल की बात करें तो सबसे पहले क्या होता है कि अगर आपने कहीं रिक्वेस्ट भेजी है, या फिर किसी भी आपने वेब पेज को ओपन करने की रिक्वेस्ट भेजी है, या फिर आप कोई चीज़ डाउनलोड कर रहे हैं, अगर वो चीज़ 500 MB की है, तो आपको पता होगा कि जैसे आपकी इंटरनेट की स्पीड आती है 5 Mbps या 4 Mbps, तो एक साथ 600 MB की चीज़ आपके कंप्यूटर लैपटॉप में डाउनलोड नहीं होगी, वो पैकेट्स में, छोटे छोटे पैकेट्स में डाउनलोड होगी, मतलब 4 MB हर सेकंड में ऐसे, इसलिए उसे 4 MB पर सेकंड बोलते हैं। तो अगर आपका 4 MB का एक पैकेट हर सेकंड आपका डाउनलोड हो रहा है, तो उस पैकेट को अगर जूम करके देखें तो उसमें क्या होता है, वो 2 हिस्सों में डिवाइडेड होता है। आपका जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, या फिर कोई सा भी हिस्सा होगा ऊपर नीचे वाला, उसमें आपके सेंडर्स की और रिसीवर की IP एड्रेस की इन्फॉर्मेशन होती है, और आपका जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसमें आपके रियल जो आपने डाटा डाउनलोड कर रहे हैं वो होता है। तो आपका क्या करता है हार्डवेयर फायरवॉल, आपका जो ऊपर सेंडर और रिसीवर का एड्रेस या IP एड्रेस होता है उसको वो चेक करता है उन बेसिस पे जो उसमें इंस्टॉल होती हैं चीज़ें, कि इन चीज़ों को आने दिया जाए, इन चीज़ों को ब्लॉक कर दिया जाए। उन चीज़ों को चेक करेगा IP एड्रेस सेंडर का और रिसीवर का, अगर वो सही होंगे तो वो उसको अलाउ कर देगा आने के लिए, और अगर वो कोई भी मेलिशियस चीज़ या कोई अनवांटेड चीज़ उसे पकड़ में आएगी तो वो उसे ब्लॉक कर देगा और उसे आने नहीं देगा। तो ऐसे एक हार्डवेयर फायरवॉल काम करता है। अब हम अगली दूसरी तरह के फायरवॉल में बढ़ते हैं। जो दूसरी टाइप है वो एप्लीकेशन फायरवॉल या प्रॉक्सी फायरवॉल। जी हाँ, प्रॉक्सी का मतलब आपने समझ गया होगा, प्रॉक्सी
एक डुप्लीकेट होता है हमारा, एक किसी पर्टिकुलर चीज़ का डुप्लीकेट अगर हम बीच में बिल्कुल सेम उसके जैसा ही खड़ा कर दें तो उसे हम प्रॉक्सी बोलते हैं। अगर आपने अपने कंप्यूटर में कोई रिक्वेस्ट एंटर की है, जैसे www. या कोई भी वेबसाइट आपने एंटर कर दी है कि ये वेबसाइट खुल जाए, तो वो उस आपने जो रिक्वेस्ट डाली है वो पहले प्रॉक्सी के पास जाएगी। प्रॉक्सी फायरवॉल जो आपके और इंटरनेट के बीच में लगा हुआ है, वो प्रॉक्सी क्या करेगा, अपनी तरफ से नेट को रिक्वेस्ट भेजेगा कि मैं चाहता हूँ कि ये वेब पेज खुल जाए। तो वो नेट को भेजेगा, नेट उसके लिए चेक करेगा उसे और उसे रिक्वेस्ट वापस उस रिक्वेस्ट का आंसर देगा और वेब पेज वो प्रॉक्सी तक भेज देगा। उसके बाद प्रॉक्सी क्या करेगा, आपका प्रॉक्सी आप तक उस रिक्वेस्ट को भेजेगा और आपके लैपटॉप में वो वेबसाइट खुल जाएगी। इससे क्या होगा, प्रॉक्सी ने आपकी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट सर्वर तक नहीं भेजी, ना तो आपका आईपी एड्रेस इंटरनेट पे गया, ना आपका कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो आपकी लैपटॉप की इन्फॉर्मेशन है कि आप कौन सा नेट यूज़ कर रहे हैं वगैरह वगैरह, वो प्रॉक्सी ने आगे नहीं भेजी और अपनी तरफ से उसने रिक्वेस्ट भेजी। तो इससे क्या होगा, वो आपको यूज़र को हाइड करके रखता है, आपकी इन्फॉर्मेशन को हाइड करके रखता है और इसलिए ये ज़्यादा सिक्योर माना जाता है। जो मैंने बताया कि एक पैकेट में दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, ऊपर सेंड और रिसीवर का इन्फॉर्मेशन और नीचे होता है आपकी पर्टिकुलर डाटा जो आपने डाउनलोड किया है। तो क्या होता है कि जो आपका हार्डवेयर है वो सिर्फ ऊपर सेंड और रिसीवर की इन्फॉर्मेशन को चेक करता है, वो नीचे आपकी डाटा को चेक नहीं करेगा आते टाइम। पर जो प्रॉक्सी और आपका एप्लीकेशन फायरवॉल है वो आपके सेंड और रिसीवर एड्रेस को भी चेक करेगा और आपके नीचे जो डाटा है उसको भी चेक करेगा, जिससे कोई चीज़ आपके डाटा के साथ भेज के आप पे अटैक ना कर सके। तो इसलिए ये मोर सिक्योर माना जाता है हार्डवेयर फायरवॉल के मुकाबले। तो बढ़ते हैं हमारे तीसरी फायरवॉल टाइप की तरफ। उसमें क्या होगा, हाइब्रिड फायरवॉल में कुछ खास नहीं है, बस इतना है कि आपका जो हार्डवेयर फायरवॉल है और जो आपका एप्लीकेशन प्रॉक्सी फायरवॉल है, उन दोनों को वो एक के बाद एक सीरीज़ में लगा देगा। मतलब अगर आपका जो प्रोसेस चल रहा था हार्डवेयर में, सिर्फ वो हार्डवेयर चेक कर रहा था और एप्लीकेशन में वो एप्लीकेशन के प्रोसेस की तरह चेक कर रहा था, पर हाइब्रिड में एप्लीकेशन फायरवॉल से भी उसको चेक किया जाएगा और हार्डवेयर से भी उसको चेक किया जाएगा। तो ये मोस्ट प्रोटेक्टेड फायरवॉल मानी जाती है हाइब्रिड फायरवॉल, क्योंकि ये दोनों तरीके से आपकी इन्फॉर्मेशन को चेक कर रही है। तो इस तरीके से हाइब्रिड फायरवॉल को आप सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और अच्छा फायरवॉल कह सकते हैं। तो ये था फायरवॉल का कॉन्सेप्ट। जो भी हमने देखा कि फायरवॉल आपका करता क्या है, आपके कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करके रखता है। आपने कभी कभी देखा होगा, आपने अगर कोई अननोन चीज़ डाउनलोड कर लिया अपने कंप्यूटर में, तो आप जब उसे इंस्टॉल करेंगे, आप इंस्टॉल करेंगे पर डाउनलोड करते हैं, उसके बाद आप इंस्टॉल करते हैं, तो आप इंस्टॉल करेंगे तो वहाँ पे एक पॉपअप होके एक मैसेज आता है। देखिए ये वो मैसेज है, आपने पहले कई बार देखा होगा। तो वो इसमें आपसे परमिशन मांगता है कि फायरवॉल ने भैया इस चीज़ को ब्लॉक कर दिया है, कि आप चाहते हैं कि ये चीज़ आपकी अब भी इंस्टॉल हो। तो वो आपसे ऑप्शन मांगेगा ओके या कैंसिल या जो भी आपकी मर्ज़ी है, तो उसमें वो आपसे ऑप्शन मांगेगा, तो उसको ही फायरवॉल बोलते हैं। वो आपके लैपटॉप में ज़्यादा इनबिल्ट होता है और जब आप कोई एंटीवायरस या कोई चीज़ अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं तो उसमें एप्लीकेशन फायरवॉल भी आपका अपने आप आ जाता है। तो ये डिफरेंस होता है ये सॉफ्टवेयर और एक हार्डवेयर फायरवॉल में। एक आपका पहले से प्री इंस्टॉल आता है और एक आपका एंटीवायरस के साथ आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि एंटीवायरस आप इंस्टॉल करेंगे तो वो हर तरीके से आपको प्रोटेक्शन देगा। तो इसलिए एंटीवायरस को ज़्यादा प्रीफर किया जाता है हार्डवेयर फायरवॉल के कंपैरिजन में। सो गाइस, आप समझ गए होंगे फायरवॉल कैसे काम करता है, इसके टाइप्स क्या हैं वगैरह वगैरह। आप कुछ कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा, शायद थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो। अगर आप वीडियो को दोबारा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि फायरवॉल एग्जैक्टली काम करता कैसे है। और थोड़ी बहुत आप नेट से भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आप अगर सीखना चाहते हैं तो नेट पर सब कुछ है, आप नेट से भी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बाकी मैंने वीडियो में आपको काफ़ी कुछ बता ही दिया है। So guys, if you like this video, please like and subscribe my channel. I want to support and please follow me on Instagram for regular updates. Thank you so much.